देखो, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या सरकार बदलने से देश की सामरिक और आर्थिक नीतियां चेंज होती है ना? चेंज होती है कि नहीं? चेंज तो नहीं होती है। हाँ, जो एक सरकार बनाता है वही दूसरा सरकार उसका फॉलो करता है, दोनों नीति, सामरिक भी और आर्थिक भी, है ना? चेंज क्या होता है ये भी पढ़ा जाएगा हम लोग, है ना? देखो, आइए हम लोग देखते हैं शुरू से, जब से देश आजाद हुआ तो हम लोग का सामरिक की स्थिति क्या था, आर्थिक की स्थिति क्या था, क्या चेंज हुआ सरकार बदलने के साथ है, वो पूरा अब हम लोग अध्ययन करेंगे ना। देखो, जब देश आजाद हुआ तो लगभग 542 लोग इधर भारत की तरफ देसी राजा रजवाड़ा लोग था, ठीक है ना? इसमें से 3 जो है वो भारत में सम्मिलित होना नहीं चाह रहा था, ठीक है? सामरिक दृष्टि से देश के अंदर एगो देश छोटा छोटा अगर 3 गो रहता तो ठीक ढंग से नहीं कार्य करता। हाँ, उसमें प्रॉब्लम होता, बहुत तरह आवागमन का प्रॉब्लम होता, शासन प्रशासन चलाने में प्रॉब्लम होगा। सबसे बड़ा चीज है कि उन लोगों को स्वतंत्र छोड़ा क्यों जाए, है ना? तो रियासत मंत्रालय बना था, उसके प्रमुख जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्हीं के प्रयास से हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया, जूनागढ़ को वोटिंग के द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया, और हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो है विलय पत्र के द्वारा भारत में उसको सम्मिलित किया गया। ये तो हुआ कि भारत का पूरा जो अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं उस समय ले लिया गया, ठीक है ना? अब 1947 में देश आजाद होने के बाद ही हुआ था, रियासत मंत्रालय बना था। उन्हें जब देश आजाद हुआ तो शासन का प्रमुख तो जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है ना? उसमें महात्मा गांधी बोले थे, क्योंकि अलग अलग विचारों का नेता थे हिंदुस्तान में बिता हुआ जमाना में। सी राजगोपालचारी का जवाहरलाल नेहरू से विपरीत था। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उनकी जवाहरलाल नेहरू से मेटक के नहीं खाता था, उनका भी सोच। इस तरह के अलग अलग जो विचार का व्यक्ति उन लोग का था विचार, तो इसके चलते ही लोग जो है गांधी जी बोले कि अपना अपना विचार और अपना अपना मत के अनुसार नई नई पार्टियों का तुम लोग फॉर्मेशन करो, और ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है इसका विखंडन करो, है ना? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन देश को आजाद करने के लिए किया गया था, और जब देश आजाद हो गया तो इसको रखने से क्या फायदा? अब जो निरपेक्ष ढंग से चुनाव होगा और चुनाव में जिसका विचार को जनता महत्व देगा उसका वो सत्ता में आएगा, ठीक है ना? नहीं हुआ, भंग नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ही भारत, और भारत ही कांग्रेस पार्टी शुरुआती दौर में तो यही था, आदमी का विचार इतना अंदर में था, ऐसा हुआ, है ना? अब जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनका जो रुझान समाजवादी था, ठीक है ना? इसलिए हम लोग का देश का नीति हो, चाहे आर्थिक हो या सामरिक हो, उसी के प्रति उनका झुकाव था। रूस के तरफ उस समय विश्व जो है 2 ध्रुव में बटा हुआ था, है ना? शीत युद्ध चल रहा था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस। सोवियत रूस समाजवादी था, है ना? और उसके बाद सोवियत रूस के बाद साम्यवादी जो है, साम्यवादी चीन का गठन हुआ 1950 में, ठीक है ना? शुरू में जैसे सोवियत रूस से रिलेशन रखे, सोचे कि चाइना के साथ भी हमारा उसी तरह, क्योंकि उनका ही विचार समाजवाद था, तो सोचे कि चाइना के साथ भी उसी तरह का रिलेशन रहेगा, उसी तरह का रिलेशन बनाया जाए। इसी के तहत 1954 में पंचशील का समझौता भी हुआ, ठीक है ना? जहां पंचशील का 5 गो सिद्धांत था, है ना? पंचशील का समझौता का सिद्धांत हुआ उसी साल 1954 में। जवाहरलाल नेहरू जो है एक बहुत बड़ा गलती की है ना? वो गलती क्या की है? तिब्बत पर अपना अपारदर्शीय राइट जो है, अधिकार है, तिब्बत जो है उस पर अपारदर्शीय राइट है, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स, ये त्याग दिए, ठीक है ना? 1914 में इंडो माने और तिब्बत माने अंग्रेज लोग और तिब्बत के बीच में समझौता हुआ था। उस समझौता के अनुसार तिब्बत को एक देश के रूप में स्वीकार किया गया था। देश था भी, है ना? देश था भी तिब्बत,
और 1954 तक उसी के अनुसार व्यापार उपार होते रहा, उसी तरह से उसका सीमा का मान्यता उन्यता सब दिया गया। जब 1954 में पंचशील हुआ तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो सोचे कि उसका आंतरिक मामला है ना, और ये अपना अधिकार जो त्यागे तिब्बत पर, उस समय उनको वो अधिकार त्यागना नहीं चाहिए था, उसको चाइना का आंतरिक मामला दे दिए। नतीजा हुआ कि चाइना जो है वो तिब्बत को हड़प लिया, ठीक है ना। अब देखो 1959 तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 1959 तक चाइना और भारत का रिलेशन जो है वो भारतीय सीमा में उसका प्रवेश करने का नहीं रहा। जब 1959 आया तो फिर अक्साई चीन, हम लोग का जो लद्दाख का ऊपर वाला एरिया है, उधर वो अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया बताना स्टार्ट किया। सब 59 के बाद 59 के बाद होना स्टार्ट हुआ ना। 62 में डायरेक्ट युद्ध हुआ। भारत का स्थिति इस रूप में था क्योंकि सैनिक के तरफ से सरकार का ध्यान नहीं था। सरकार का ध्यान जो था बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोलने का था, है ना। सैन्य क्षेत्र में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, सैन्य क्षेत्र में उतना ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, है ना, जबकि देना चाहिए था, ठीक है ना। 62 में कुछ क्षेत्र में तो इस रूप में भारतीय सेना लाठी डंडा से लड़ा है ना। खैर 62 का युद्ध भी बीत गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो गई 62 के युद्ध के बाद। अब 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस समय लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। डट कर मुकाबला किए, ताशकंद गए, ताशकंद में समझौता हुआ, पाकिस्तान पराजित हुआ, है ना। वो समझौता, उसके बाद वही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो गई, है ना। फिर 1971 में आया, है ना, जब बांग्लादेश मुक्ति के लिए, है ना, पाकिस्तान का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में, वहां शेख मुजीबुर रहमान का नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी वाला जो है वो बांग्लादेश के लिए अलग के लिए लड़ रहा था। इंदिरा गांधी अपना फौज, है ना, के द्वारा मदद करके उसको जीत भी की। उसमें इंदिरा गांधी का भी जो है अंतर्राष्ट्रीय चाहे राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व जो है बहुत ऊंचा हो गया था 71 में ना, पर डट कर कांग्रेस थी। अब देखो 77 में जेपी मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। सामरिक वहां पर भी अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद 71 के बाद तुमरा जा करके 84 में फिर उस तरह का मौका मिला जब सियाचिन में जो सियाचिन है हम लोग का, वहां पर जापानी पर्यटक लोग का पाकिस्तान जो है वहां पर स्कीटिंग करने के लिए वहां पर दे दिया परमिशन। तब भारत का वहां ध्यान गया कि तो हमारा पाठ है ना, हमारा पाठ है। तो उस समय जो थे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो भी डट कर एक्शन लिए और सियाचिन पर भारतीय सेना का कब्जा किए, ठीक है ना। उसको ऑपरेशन को कहा जाता है सियाचिन वाला ऑपरेशन मेघदूत, है ना। अब देखो 1999 में फिर कारगिल आया, हाँ। यहां तक इसके पहले तक जितना ही हुआ कि जो बाहर का जो हमला हुआ उस सब का वो सब में सरकार जो था वो कांग्रेस का था। अब देखो 1999 में जब कारगिल हमला हुआ, है ना, कारगिल में जब वहां पर कब्जा कर लिया पाकिस्तान का फौज, तो ऑपरेशन विजय, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो देखो सरकार चेंज हुआ, सरकार जो हुआ 65 से जो हम लोग लड़ना स्टार्ट किए, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो और चाहे बीजेपी का सरकार हो, उसके बाद फिर बालाकोट वाला हो रहा है ना। 99 में कारगिल में भी हवाई हमला कर देते अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। लेकिन उस समय सीमा का उल्लंघन करना जो है भारत जो है उसमें आक्रमणकारी देश घोषित होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगता है। लेकिन दुनिया जो है, दुनिया चेंज किया। तुम्हारा 11 सितंबर 2001 को जो वर्ल्ड ट्रेड पर हमला हुआ और उसके अगेंस्ट में तुरंत अफगानिस्तान की बमबारी करना स्टार्ट किया, तो अब हो गया कि वही रोक लगाता था कि कोई दूसरा का क्षेत्र में जाएगा नहीं। जब वो अपने जाएगा तो दुनिया जो है चेंज हो गया। उसके बाद जो है अगर कोई ही कर रहा है अपने यहाँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी देश में, केवल पार्टिकुलर माने पूरा देश पर नहीं, पार्टिकुलर अगर किसी जगह से अगर उसका देश के खिलाफ में आतंकवादी कार्यवाही हो रहा है, तो सामने वाला जो देश है जिसके खिलाफ हो रहा है वो अपना हवाई कार्यवाही कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसीलिए जब 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ, है ना, तो
26 फरवरी देखो फिर बीजेपी का गवर्नमेंट है ना, एक्शन लिया बालाकोट में, है ना, बालाकोट में बम ब्लास्टिंग जाकर के पाकिस्तान के एरिया में गिरा करके आया ना, है? तो कोई भी सत्ता में हो, सामरिक महत्व होता है, सामरिक महत्व में जो देश का नीति है, कोई भी शासक रहे, चाहे वो कांग्रेस का रहे, चाहे बीजेपी का रहे या अन्य किसी दल का, वो चेंज नहीं होता है उस पर सरकार, क्योंकि प्रजातांत्रिक सरकार है, अगर निर्णय बेहतर नहीं लेगा तो नतीजा होगा कि उसको सत्ता से उतार ही दिया जाएगा ना। ये हुआ तुम्हारा सामरिक स्थिति का बात, है ना। अब आर्थिक स्थिति को देखो, ठीक है। आर्थिक स्थिति, देश जो आजाद हुआ, तो देश आजादी के बाद मतलब कि कांग्रेस का मतलब देश और देश का मतलब कांग्रेस, वही नीति बनाता था। और कांग्रेस के मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू ही थे ना, जो चाहते थे वही होता था। तो उनका विचार समाजवादी था, तो समाजवादी विचारों को लगाया, है ना। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ, वही रूस से देख करके, है ना। और पंचवर्षीय योजना के बाद किसी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, किसी में कुटीर उद्योग पर, किसी पर बड़ा उद्योग पर, है ना। इस तरह का योजना बना करके एक तो बड़ा आगे बढ़ते गए आदमी, है ना। एक ही झुकाव था पंचवर्षीय योजना के महत्व करके। चेंजिंग आया 1977 में, 77 में चेंजिंग आया, तो वही पंचवर्षीय योजना का केवल वो 5 वर्ष का करवाया, नाम चेंज कर दिया, है ना। बाकी तब्दीली नहीं आया। अल्पकाल का था, पहले मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आया। चेंजिंग हम लोग का कब आया आर्थिक क्षेत्र में, मनमोहन सिंह के समय में, ठीक है ना। ये जो समाजवाद को अपनाते हुए जो पहले का ही था, हाँ, वो सब ध्वस्त हो गया। तो ध्वस्त होते हुए इस स्थिति में पहुंच गया था हम लोग का कि हम लोग विश्व बैंक से कर्जा मांग रहे थे, नहीं मिल रहा था। तो अपना 20 टन सोना गिरवी, चंद्रशेखर के समय में सोना 20 टन गिरवी रखाया था। 15 दिन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था ना, तो 3 महीना का पैसा का जुगाड़ हो पाया था, है ना। फिर पीवी नरसिम्हा राव आए 1992 में, बाइलिंगुअल थे, बहुत बड़ा विद्वान थे, है ना। मनमोहन सिंह को तब लाए देश का अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, और वो जो है चेंज किए बाजारोन्मुख जो समाजवाद था, जिसके लिए सरकार का इन्वेस्टमेंट होता था, उस सब बंद करके मोनेटाइजेशन, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, 91-92 में स्टार्ट हुआ। उस समय बीजेपी जो था उसका विरोध करता था। मैक्सिको एगो कंट्री था, वहां अमेरिका बहुत तरह से इन्वेस्ट किया था, उसका आर्थिक स्थिति गड़बड़ाया था, तो उसको ध्यान में रख करके उसी को उद्धृत करके बीजेपी हो चाहे अगेंस्ट में कम्युनिस्ट पार्टियां जो है उस जमाने का, है ना, वो बोल रहा था कि विदेशी आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अपना करना स्टार्ट किया। देखो 1991-92 में लोग विरोध किया। जब खुद सत्ता में आए, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर बाद में आपको जाकर के ये श्री नरेंद्र मोदी जी, मोनेटाइजेशन बंद नहीं हुआ, है ना। आज नरेंद्र मोदी जो है मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर से कांग्रेस बोल रहा है कि देश बेच रहा है ना। जबकि स्टार्ट करने वाला वही था। तो यहाँ का नीति है भारत में, है ना, भारत में नीति है, जो सत्ता में रहता है उस सत्ता वाला जो स्ट्रेटजी बना है उस पर काम करते रहता है। एक लय जो है, एक धारा है, एक पटरी है, उसी पर चलते रहेगा। विपक्ष का काम करता है कि वो केवल विरोध में उसका बोलेगा। पहले कांग्रेस जब लागू कर रहा था मोनेटाइजेशन, तो बीजेपी और भी है, कम्युनिस्ट यूनिट जो है उसका विरोध करता था। आज बीजेपी जो है डिसइन्वेस्टमेंट या मोनेटाइजेशन कर रहा है, तो कांग्रेस बोल रहा है ना। कांग्रेस भी रहता है सत्ता में देश में, तो मोनेटाइजेशन वाला जो सिस्टम है उसको बंद नहीं करता, है ना, वो भी इसी पटरी पर रहता है, इसी पटरी पर उसका भी ट्रेंड दौड़ता है ना। अब देखो चेंजिंग क्या होता है, ये तो दोनों चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है ये देखो, है ना। सत्ता का उपभोगकर्ता जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जब 1999 में प्रधानमंत्री बने तो बोले थे कि सत्ता जो होता है, जो सरकार होता है ना, जो चेंज होता है, उस शराब की बोतल है। शराब का बोतल जो होता है वो तुम चुलैया या महुआ पियो या ब्लैक डॉग पियो या सिग्नेचर पियो, उसका एक ही काम है, नशा करना। केवल लेवल जो होता है
वो चेंज हो जाता है ना। सत्ता जो हाँ केवल कोई हो जाता है ब्लू लेवल हो जाता है, कोई ग्रीन लेवल हो जाता है ना, वही केवल चेंज होता है और बाकी चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो ऐसे भी तुम देखो जो अनुभव है, ठीक है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो मान लो कि सत्ता में शुरू से रहा। 1967 जब आया तो केवल 9 राज्य में कांग्रेस के अगेंस्ट में सरकार बना। उसके पहले तक केंद्र में भी सरकार उसी का, राज्य में भी सरकार उसी का रहता था। 67 चेंज हुआ 9 राज्यों में पहले, फिर 77 आया जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट में बिहार जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वहां का कॉलेज का उसी समय छात्र नेता के रूप में जो है लालू यादव है ना, वो चमके थे। जब लालू यादव 89-90 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, है ना, उसी का उपज थे, उसी का उपज नीतीश कुमार थे, है ना। उधर लोहिया के ऊपर मुलायम सिंह यादव थे उत्तर प्रदेश में, है ना। अब देखो जब लालू यादव सत्ता में पहुंचे, मुख्यमंत्री रहे, चारा घोटाला आया, है ना। चारा घोटाला के बाद जो उनको जब जेल जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री किसको बनाए? देखो वंशवाद का जेपी मूवमेंट जो चला था वो वंशवाद के खिलाफ में चला था। हाँ वंशवाद, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उस समय संजय गांधी का हवा था ना। उस समय राजीव गांधी पॉलिटिक्स में नहीं थे 77 के समय में, वो पायलट थे। उसके बाद जब संजय गांधी की मृत्यु हुई तो फिर जाकर के राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए। तो वंशवाद के खिलाफ में जेपी मूवमेंट था। और जब लालू यादव उसी के ऊपर थे, जब चारा घोटाला में जाने लगे तो अपना पत्नी को, जो पत्नी एक अच्छी गृहिणी थी, जिस तरह से हम लोग का घर परिवार में माँ होती है उसी तरह की एक नारी थी वो भी, जो अपना बच्चों को पालती थी और हस्बैंड का सेवा करती थी, उसको मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठा दिए। जबकि उस समय उनके पार्टी में एक से एक बढ़ बढ़ करके नेता था, उसको नहीं बैठा पाए। वही वंशवाद के वाहक भी बने, है ना। मुलायम सिंह यादव वो भी वंशवाद, लोहिया के चेला वो भी वंशवाद के ही वाहक बने, है ना। तो यहाँ का जो पॉलिटिशियन जो है ना, वो अपने भी पॉलिटिक्स का उपभोग करता है, अपना अगला पीढ़ी को भी उपभोग करने के लिए आगे करता है ना। और केवल सत्ता का यही लोग लूप जो है वो चेंज करता है, बाकी कुछ चेंज करने वाला नहीं है ना। अब देखो हम लोग गरीब क्यों हो रहे हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वाशिंगटन सहमति, क्या है बीजिंग घोषणा पत्र, क्या है सेंटियागो, इन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा, ठीक है।